हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टर्मिनेट इज कोडेड एज दिस एंड टावर्स इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल मूवमेंट बी कोडेड इन द सेम कोड। तो मूवमेंट कैसे कोड होगा? तो देखिए, इसने टर्मिनेट को किस तरीके से कोड किया है। यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ टर्मिनेट्स, ठीक है, इसको कोड किया है JNSFUTFUBO। कुछ इस तरीके से कोड जो है इसने किया है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट को लास्ट से करेंगे तो कोई मैच नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट को फर्स्ट से करेंगे तो कोई नहीं। तो इसको बीच में से कट करके देखते। देखिए, इसमें अगर मैं देखूंगी तो 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको 5 में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, देन मैच करते हैं। देखिए, फर्स्ट को लास्ट से किया TUEFRSMN और IJ, कुछ ऐसे क्रॉसिंग में जा रहा है। सेम इसमें भी NOABTUEFST, तो कुछ ऐसा जो है कोड किया गया है। तो सेम हम मूवमेंट को करेंगे। अब मूवमेंट में क्या है, 8 अल्फ़ाबेट है, तो हम 4 डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। M को कोड किया जाएगा N से, ठीक, O को P से, V को W से और E को F से। तो FWPN जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे आप देख सकते हैं, इसको M को N से कोड किया जाएगा, E को F से, N को MENT है ना ये, ओके, O से, और T को U से, UOFN जो है हो जाएगा, ठीक है। तो FWPN UOFN, तो कुछ इस तरीके से इसको कोड किया गया है। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के जो रूल्स आपको याद रखने ही रखने, क्या, ठीक है। बार बार ज़्यादातर उन्हीं रूल्स पे बेस जो है क्वेश्चन देखने मिलते हैं। सबसे पहला रूल है, या तो फर्स्ट को लास्ट के साथ करके देख लो, या अपोजिट मिलेगा आपको। अपोजिट सिर्फ ऐसे ही नहीं, आमने सामने अपोजिट इस तरीके से फर्स्ट का लास्ट अपोजिट दिया जा सकता है, फिर सेकंड का सेकंड लास्ट दिया जा सकता है, या फिर हाफ करके जो है एक रूल बनता है, तो हाफ करके भी जो है फिर क्रॉसिंग में भी चल सकता है, ठीक है। तो ये 3 से 4 जो है लॉजिक इसमें अप्लाई होते हैं, बार बार वही चीज़ें जो है रिपीट होती हैं, ठीक। सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द फिगर अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे। तो यहाँ पे आप देखिए, देखिए इस वाली चीज़ को आप देखना है। देखिए, ये जो है इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट इसने छोड़ा और दूसरे पॉइंट पे गया है। सेम इसमें एक पॉइंट को छोड़ के, इस वाले पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे शो हो रहा है। तो ये यहाँ पर दिख कर ना यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया है, ठीक। अब सेकंड सही हो सकता है, इसमें अंदर की तरफ फिल कर दिया है, ये देखिए यहाँ आके कर दिया, तो ये तो गलत है। और यहाँ पे नहीं करना था, ये यहाँ पे फिल होना था, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो बाहर वाला जो ट्राइंगल चल रहा था उसकी बात मैं कर रही हूँ। एक पॉइंट को छोड़ के नेक्स्ट वाले की तरफ जो है इसको मूव किया गया है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, विच 2 नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो नंबर इंटरचेंज करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे 13 और 21 है, तो वो रिप्लेस करके देख लेते हैं। देखिए, 20 प्लस 21 की जगह अब क्या आएगा, 13 आ जाएगा, फिर 78 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 71 से, ठीक है, और ये हो जाएगा -50 इक्वल टू 156। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसमें डिवाइड को, तो 78/21 और 13 यहाँ पे रहेगा ही। तो ये 3 से कट हो रहा है, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 6 18। आगे ये नहीं कट होगा, अगर नहीं कट होगा तो नीचे कुछ ना कुछ बचेगा और ऊपर से कुछ भी कट नहीं होगा, तो डेसिमल में जाएगी वैल्यू। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 21 एंड 50 को जो है क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो 20 प्लस 50 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 21, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 13 6 78 हो जाएगा, ये 6 0 6 पंजे 30, 300 ये और 20 ये, और उसमें से 21 माइनस 320, तो यही आ गया, और उसमें से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 299 बचेगा। जबकि चाहिए क्या मुझे, 156 चाहिए। तो ये भी जो है सही नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। अब थर्ड ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, सबसे पहले अगर आपको
पेपर में करना है, देखिए इसमें क्या है ना, कभी ए पे भी मिल जाता है आपको, कभी बी पे मिल जाता है, कभी सी पे, कभी डी पे, तो वो तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। बट अगर फिर भी ज़्यादा जल्दी है तो पहले बी और सी को चेक कर लीजिए, ठीक है। अब सी को चेक करते हैं, यहाँ पे 50 और 20 को इंटरचेंज करना है, तो 50 प्लस 21 इंटू 78 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 20। अब यहाँ से हमें 156 चाहिए है, ठीक है। तो इसको वापस करेंगे हम, 13 6 78 ये हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 और 50 ये, और 20 इसमें से माइनस करनी है। 126 में 50 को ऐड किया जाएगा, 6 5 2 7 और 1 176। 176 में से 20 को अगर हम माइनस करते हैं तो 6 आएगा, 5 आएगा और 1 आएगा। देखिए यहाँ से 156 जो है मुझे मिल जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट व्हेन सिक्वेंशली प्लेस्ड इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ओके, कुछ ऐसा है यहाँ पे, देखिए एफ एच जी एफ जी एफ जी एच एफ और एच, ठीक है। टोटल अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या है, 15 है। तो मैं क्या करूँगी, इनको 3 3 में डिवाइड कर लेती हूँ। 3 पंजे 15 होता है, तो 5 जो है हमारी जोड़े बन जाएंगे। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ तो बीच में छूटा है। ओके ओके, ये 4 पे किया हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाली जो चीज़ है ना हमने 4 पे की है, ये ना कि 3 पे, तो इस वजह से फिर सारा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। वापस से देखते हैं, चलिए। देखिए ये हो जाएगा एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, फिर एफ जी एच और एक पेयर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस पेयर में आप फुल देख सकते हैं एफ जी एच है, तो क्या मैं यहाँ पे जी लगा सकती हूँ, हो जाएगा हमारे पास जी, ठीक है। एफ जी एच, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जी एफ एच लगा सकते हैं क्योंकि तीनों आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एफ जी हो सकता है, ठीक है, फिर एफ जी एच है और फिर जी है। तो यहाँ से मेरा आंसर जो बन रहा है, ओके ये क्या था इधर, एक मिनट, ये जी था ना, सॉरी, जी तो था ही, यहाँ पे एच आएगा ना, यहाँ पे एच, तो ये बनेगा जी एच एफ एच जी। मतलब क्या कॉम्बिनेशन बन रहा था यहाँ पे, एफ जी एच जो है लिखा जा रहा था आगे पीछे करके, तो इसीलिए हमने 3 3 पेयर इसमें बनाए हैं, एंड देन उसमें हमने फिल किया, जैसे एफ जी एच, ठीक है, फिर जी एफ एच। अगर हम पेयर नहीं बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अब मुझे यहाँ पे क्या भरना है, ठीक है। तो इस तरीके से पेयर बनाइए, पहले टोटल काउंट कीजिए कितने हैं, 15 थे, तो छोटा जो है पेयर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर छोटा नहीं बनता है तो फिर देन उसके बाद ऊपर की तरफ चलेंगे, जैसे 3 से जो है पूरा 15 नहीं बनता तो फिर हम 5 5 के पेयर बनाते, ठीक है। बट यहाँ पे 3 के सारे पेयर बन रहे थे, देन ये हमको करना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। एफ जी एच जी एफ एच, ठीक है, फिर एफ जी एच हो जाएगा और यहाँ पे जी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रो ऑफ 18 गर्ल्स, 18 लड़कियों की एक क्या है, लाइन है। व्हेन नताशा वॉज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि नताशा को शिफ्ट किया जाता है कहाँ पर, लेफ्ट की तरफ, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो सी बिकेम 9th फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। व्हाट वाज द अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। देखिए ये लेफ्ट पॉइंट है, ये राइट पॉइंट है, टोटल इसमें 18 स्टूडेंट्स है। ये क्या कह रहा है कि जब उसको लेफ्ट की तरफ मूव किया जाता है तो वो 9th हो जाती है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 9वें नंबर पर हो जाती है, और 2 स्थान उसको क्या किया जाता है, लेफ्ट की तरफ मोड़ा जाता है। यानी कि वो पहले कहाँ पर थी, 11th पोजीशन पे थी, तभी उसको जो है लेफ्ट की तरफ मूव किया गया है, और लेफ्ट की तरफ मूव किया गया 2 नंबर, तभी वो किस पोजीशन पे आ गई है, 9th पोजीशन पे आ गई है। तो उसकी अर्लियर पोजीशन पूछी है कहाँ से, राइट हैंड ऑफ द रो, तो यहाँ से उसकी पोजीशन पूछी है। अब टोटल कितनी लड़कियां थी, 18, और वो 11वीं पोजीशन पर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है उसके बाद कितनी लड़कियां होंगी, 7 होंगी, तो राइट से उसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 8th हो जाएगी। तो 8th पोजीशन पर जो है वो राइट हैंड से होगी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। 4 word pair have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. Okay, यहाँ पे दिया है long high, all none, broad narrow, pointed blunt. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपोजिट में जा रही हैं चीजें। ऑल नन सही है, ब्रॉड का नैरो भी हो गया, पॉइंटेड का ब्लंट हो गया, लेकिन लॉन्ग हाई होता है क्या, ठीक है, लॉन्ग का तो शॉर्ट होता है ना,
लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। तो हाई नहीं होना था, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आपसे मैथ में भी पूछ लिया जाता है और यहाँ पे ये रीजनिंग में पूछा गया है। तो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ओके। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर पॉइंट में वैल्यू 22.5 से पहले पहले की कोई भी वैल्यू आती है, जैसे मैंने लिखा 22.4, 22.3 एंड 22.1 तक, यहाँ तक आती है तो हम नंबर लेते हैं 22। लेकिन इसके बाद की अगर कोई वैल्यू हो, जैसे 22.6, 0.7, 0.8, 0.9 इस तरीके की हो, तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, तो वहाँ पे हम 23 पुट करते हैं। तो यही रूल जो था इसमें फॉलो करना था, ठीक है। यही रूल था इसमें जो फॉलो करना था, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर पूछा है वो एग्जैक्ट नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इस 22 को मैं क्या लिखूंगी, इस 22.8 है तो 23 लिखा जाएगा इसको, प्लस 17.2 है तो 17 लिखूंगी इसको मैं, डिवाइड है 1.9 मतलब 2 से, 3.9 मतलब 4, माइनस 41.9 मतलब 42, और ये है 644.1 तो इसको मैं 644 ही लिखूंगी। इसको ऐड करेंगे तो ये 40 आएगा, 40 को डिवाइड करेंगे 2 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये कर लेते हैं 20, 2 से क्या होगा, 20 पे कट होगा, 20 चौक 80, 80 आ जाएगा, माइनस 42 प्लस 644। 80 में से अगर 42 को माइनस में करती हूँ तो 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है, 7 में से 4 जाएंगे 3, 38 प्लस 644, इसको ऐड करेंगे 644 में 38 को 8 और 4 12, 4 3 7 और 1 8, 682। तो इसके जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, 682 आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, 682 होगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया है पॉइंट हटा के कैसे आपको लिखना और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, टू पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो, व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। अगर 1 एक तरफ है तो उसके अपोजिट में या बॉटम में जो है क्या होगा। देखिए जब दो नंबर सेम हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें 4 6 1 है और इसमें 4 6 5 है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको 4 6 1 4 6 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1 के अपोजिट 5 होगा, ठीक। या फिर ये कह सकते हैं, देखिए 1 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता है, क्योंकि ये 1 के साइड में 4 है, 1 के साइड में ही 6 है, तो 1 के अपोजिट 4 और 6 नहीं आ सकता है। कोई और नंबर का जो है इसमें बॉक्स नहीं दिया गया, तो जो नंबर बच जाएगा वही 1 के अपोजिट होगा, ठीक है। अब 5 बचा है तो वही क्या होगा, 1 के अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको। चलिए, 4 letter cluster have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. Okay, PRT. PRT में यही सेम इसमें अल्फाबेट्स काउंट कर ले सकते हैं। देखिए P के बीच में क्या आता है, क्यू, इसको छोड़ दिया गया, फिर R लिखा गया है, R के बाद S आता है और T लिखा गया है। देखिए 1 अल्फाबेट को क्या किया गया, स्किप किया गया है। सेम हम XVT में अगर मैं देखूँ तो XVT छोड़ते हैं, अभी CEG देखते हैं, C D E, F को छोड़ दिया, G आ गया, S, T को छोड़ दिया, U आ गया, V को छोड़ दिया, W आ गया। अब इसमें देखिए XVT, इसमें माइनस किया गया है, इसमें पीछे से लिया गया है, T, U को छोड़ दिया गया है, V लिया गया है, W को छोड़ दिया गया है, X लिया गया है। लेकिन इसमें जो भी स्किप करने का जो पैटर्न चल रहा है वो पीछे से चल रहा है और बाकी सभी में आगे की तरफ से चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये कह सकते हैं अगर इसको स्टार्टिंग से ही देखना है तो इसमें +1 ऐड होता जा रहा है और इसमें -1 होता जा रहा है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, तो XVT इसमें डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है देन कंक्लूजन निकालना है। क्या कह रहा है इसमें, देखिए ऑल पेंसिल आर बुक्स, की मतलब जितनी भी पेंसिल्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, बुक्स हैं। और ऑल ब्रशेज आर बुक्स, तो ब्रशेज भी क्या हैं, बुक्स है। तो कुछ ऐसा बन गया, देखो बुक्स के अंदर जो है पेंसिल भी है और ब्रश भी है, ठीक है। जितनी की सारी पेंसिल है वो सारी बुक्स हैं और ब्रशेज जो है वो सारी क्या है, बुक्स हैं। फिर कह रहा है कि सम पेंसिल आर ब्रशेज। देखिए सम पेंसिल आर ब्रशेज क्या हो सकता है, ये देखिए पेंसिल और ब्रश में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आप पेंसिल और ब्रश में देखेंगे तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। सम बुक्स आर ब्रशेज, तो बुक्स के अंदर ब्रशेज है तो कुछ ना कुछ बुक्स जो है वो ब्रश होंगी, तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज जो है हो जाएगा। देखिए हमें जो भी वेन डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है, इसको जितना आप अलग बना सकते हैं वो बनाइए। ये नहीं करना आपको कि बुक्स हमने ले लिया तो हो सकता है अंदर वाली भी मैच हो, नहीं, जितना उसको अलग बनाओगे उतना आपका सॉल्यूशन सही रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको अंदर वाला बना देते तो फिर तो दोनों कंक्लूजन फॉलो हो जाते और वहाँ पे फिर क्वेश्चन क्या होता, गलत हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जितना अलग बना सकते हो, सेपरेटली बना सकते हो, वो बनाना है आपको, ठीक है। चलिए आगे ये था
रिलेशन वाला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई ये दिया है, इसमें पूछा क्या है, ये दिया गया है अगर ये ऐसा है तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो सबसे पहले हम s डिवाइडेड बाई t से देख रहे हैं। अगर s को डिवाइड किया जाता है t से तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा s इज द वाइफ ऑफ t। ओ सॉरी, s क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी टी की। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एस क्या है, फीमेल है, तो माइनस से, और टी जो है मेल है उसको प्लस से हमने शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद है टी इंटू वी। टी इंटू वी मल्टीप्लाई वाला साइन ये रहा, तो टी इज द सन ऑफ वी। टी जो है वी का सन है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए वी जो है ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टी इज द सन ऑफ वी, तो ये प्लस ये नेगेटिव, हमें वी का नहीं पता है क्या है, प्लस है माइनस है, मतलब मेल है या फीमेल है नहीं पता है कुछ भी। ओके, आगे है v माइनस डब्ल्यू। वी माइनस डब्ल्यू मतलब v इज द फादर ऑफ w। जो v है वो किसका फादर और है, w का भी फादर है। फादर है तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये क्या है, मेल है। ठीक है, अगला है w प्लस वाई। डब्ल्यू प्लस वाई अगर आप देखेंगे तो ये है ये वाली चीज कि w इज द डॉटर ऑफ y। W इज द डॉटर ऑफ Y। ओके, Y की डॉटर है तो कुछ ऐसा जाएगा, ये Y की डॉटर है तो मीन्स ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा इसमें, और ये डॉटर है तो यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया। अब देखो अब है Y इज द डॉटर ऑफ V। क्या Y जो है वो V की डॉटर है, नहीं, वो उसकी क्या है, वाइफ है। ठीक है, डॉटर नहीं है, वो क्या है, वाइफ है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। तो बिल्कुल वो वाई के बेटे की क्या है, पत्नी है, तो एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या टी ब्रदर है वाई का, नहीं, टी जो है वाई का क्या है, बेटा है, सन है, तो ये भी नहीं होगा। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, नहीं, एस क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ नहीं आएगी, वो जो है उसकी भाभी हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू उसकी ननद है, तो ठीक है भाभी होगी, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि एस जो है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, वाई की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से, रिलेशनशिप का ही है। ओके, इसमें क्या रहा है, जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई। इसको समझते जाना, देखिए जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई। जेड क्या है, ब्रदर है, तो मैं इसको क्या मान लेती हूँ, पॉजिटिव, कि ये क्या है, मेल। देखिए प्लस को हम शो कर रहे हैं मेल से, और नेगेटिव वाले को मतलब माइनस को हम फीमेल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जेड इज ब्रदर ऑफ वाई, वाई का नहीं पता है। ओके, फिर इसने कहा हु इज द सन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, जेड जो है वाई का ब्रदर है, और वाई किसका सन है, वाई सन है किसका, डब्ल्यू का। ठीक है, वाई क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा डब्ल्यू का। ओके, फिर है W इज मैरिड टू S। W इज मैरिड टू S। ओके, S ब्रदर X, S का कोई ब्रदर है X। ठीक है, ब्रदर है तो ये नेगेटिव, इसका मुझे नहीं पता है, ये ब्रो का रिलेशन है यहाँ पे। तो ओनली सन ऑफ C, ये जो है सन है किसका, C का। और Q इज द पिटरनल ग्रैंड मदर ऑफ Y एंड मैरिड टू P। क्या कह रहा है, क्यू जो है वो पिटरनल ग्रैंड मदर है किसकी, वाई की। पिटरनल ग्रैंड मदर मतलब पिता की तरफ से होगी ना। अब उसको आगे पढ़ने से पहले हम यहीं पे देखना, देखिए एस ब्रदर एक्स इज द ओनली सन ऑफ सी। सी का ओनली जो सन है वो एक्स है, तो यानी कि ये क्या है, प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, फिर ये ब्रदर और सिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसने कहा क्यू इज द पिटरनल, क्यू जो है वो पिटरनल ग्रैंड मदर है वाई की। पिटरनल ग्रैंड मदर है अगर वाई की, तो यहाँ पे मीन्स इसका जो फादर है उसकी जो है क्या होगी, माँ होगी। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू इज द पिटरनल ग्रैंड मदर ऑफ वाई, यहीं से बनेगा। एंड मैरिड टू पी, और इसने किससे मैरिज की है, क्यू ने पी से। ठीक है, तो P वही हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, B इज द फादर इन लॉ ऑफ W। B इज द फादर इन लॉ ऑफ W, तो B जो है वो W का फादर इन लॉ है। तो B का रिलेशन कहाँ पे आएगा, देखिए
देखिए ये इसकी वाइफ है तो मीन्स उसका फादर होगा, तो बी का रिलेशन यहाँ पे आएगा, बी इज द फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। अब इसने हमसे पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। अब डब्ल्यू की माँ है पी और डब्ल्यू की वाइफ है एस, तो इन दोनों का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसने पी पूछा है कि पी कैसे संबंधित है, तो पी क्या लगेगी एस की, मदर इन लॉ लगेगी, सॉरी नहीं सॉरी ये प्लस का साइन है तो फादर इन लॉ, ठीक है, क्योंकि पी क्या है यहाँ पे मेल है, क्यू फीमेल है, क्यू जो है मदर इन लॉ हो जाएगी और पी जो है वो फादर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही हो, थर्ड ऑप्शन फादर इन लॉ हो जाएंगे, पी जो है वो एस का क्या होगा, फादर इन लॉ होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लोजली रिजेंबल द वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है, जो टॉप में होता है वो हमें बॉटम में दिखाई देगा और जो बॉटम होगा वो टॉप में शो होगा। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए ये बॉटम है तो टॉप में मुझे ये मिलना चाहिए, तो जिसमें ये नहीं है उसको कैंसिल कर दो, इन दो में नहीं है, ठीक है, इन दो में है तो ये ठीक है। अब इसमें ये देखिए ये कुछ ऐसे बना है ये, ठीक है, मैंने क्या कहा जो टॉप में है वो बॉटम में दिखेगा और जो बॉटम में, अगर सिर्फ इस वाली इमेज को मैं देखती हूँ तो इसका जो ये बॉटम है ये मुझे टॉप में दिखाई देना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम में था तो बॉटम में ही दिखाई दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो वाटर इमेज ये बनेगी, इसका जो टॉप था वो नीचे बॉटम में आ गया है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वाटर इमेज बन जाएगा, ठीक है। अगर मिरर इमेज आती है तो लेफ्ट राइट की तरफ जाएगा और राइट जो होगा वो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर द गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सीरीज। लेफ्ट टू राइट इसमें सीरीज दी गई है, विच लेटर इज 11 टू द राइट ऑफ द लेटर दैट इज एग्जैक्टली द मिडल लेटर। ओके, तो यहाँ पे लास्ट वाला हम चेक करेंगे, मिडल लेटर बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में मिडल लेटर बताना है कौन सा है। तो देखिए 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है, और 7 ले लेते हैं, चलिए 7, फिर 3 4 5 6 7 ये, तो 7 इस तरफ 7 इस तरफ, बचा क्या बी, तो बी हो जाएगा मिड पॉइंट, मिडल, ठीक है, मिडल लेटर एफ और डी के बीच में। फिर इसने कहा है कि विच लेटर इज 11th टू द राइट ऑफ द लेटर, यानी कि जो मिड लेटर आया है उसके राइट में बताना है हमें 11th, और राइट साइड ये है तो 11th चलेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो U जो है क्या हो जाएगा 11th हो जाएगा राइट से, मिडल के राइट में, तो U जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। तो वो डिफरेंट बताना है हमारा हमें। 30 और 14 कैसे आ सकता है, देखिए 14 में कहीं पर 20 नहीं आते, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 14 2 28 प्लस 2 30 बन सकता है, ठीक है। ओके, इसमें देखते हैं क्या 38 गुना 2 और जमा 2 बन रहा है, नहीं 86 बनेगा, ये नहीं 76 बनेगा, 38 दूनी 76 और प्लस 2 78 आएगा, तो इसमें तो ये रूल नहीं लग रहा है, क्या तीसरे में ये लगा है, देखते हैं 26 गुना 2 52 और प्लस 2 54 बन रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 42 गुना 2 84 होता है और 84 में 2 ऐड कर दिया 86, ठीक है। तो 3 में सेम रूल लग रहा है लेकिन एक डिफरेंट है, तो वो है 74 38 वाला, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन अलग हो जाएगा। चलिए, select the option that is related to the third letter cluster in the same way the second letter cluster is related to the first letter cluster. Okay, जैसे BSTN को क्या लिखा गया है, ATSO लिखा गया है, ऐसे ही MSUB को बताना क्या लिखा जाएगा। ओके, देखिए 20 में से अगर मैं 1 माइनस करती हूँ तो A आता है, S में अगर मैं +1 करती हूँ तो T आता है, T में -1 करती हूँ तो S आता है, N में +1 करती हूँ तो O आता है, यानी कि एक बार -1 किया गया फिर +1। तो देखिए M में अगर मैं -1 करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, L मिलेगा, S में ऐड किया तो T मिला, U में पीछे की तरफ जाऊँगी मैं T मिलेगा, और B में अगर +1 करेंगे तो C मिलेगा। कुछ गड़बड़ किया हमने, नहीं, LTTC जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अभी सीरीज दी है यहाँ पे 2 5 11 20 32 क्वेश्चन मार्क और 65, ठीक है। 2 और 3 में क्या है, कितना डिफरेंस आता है, 5 में 3 का डिफरेंस है, 5 और 11 में 6 का है, 20 और 11 में 9 का है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 12 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 3 इसमें ऐड किया गया, 3 और 3 6, 6 और 3 9,
9 और 3 12, तो अगला क्या रहेगा 12 और 3 15, तो 32 में 15 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये रहेगा 5 2 7, 3 और 1 4, 47। तो नेक्स्ट नंबर 47 रहेगा। अगर आप फिर डिफरेंस देखेंगे 47 को घटाएंगे तो ये 18 का डिफरेंस आएगा, तो यानी कि वही 15 में फिर से 3 को ऐड किया गया है। ठीक है, तो 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 4 letter cluster pair have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. ओके, इसमें लगा के देखते, देखिए MJH और यहाँ से आ रहा है NQS। MN +1 किया, ओके नहीं सॉरी, M के अपोजिट N आते हैं, J के अपोजिट Q आता है और H के अपोजिट S आता है, तो ये अपोजिट में लिखी गई है। ठीक है, फिर FOP देखते हैं, F के अपोजिट U आता है, O के अपोजिट L आता है और P के अपोजिट K आता है। ABCD आप लिख के भी देख लीजिएगा। 13 यानी कि A से M तक एक लाइन में लिखिए, फिर N से लेकर Z तक एक लाइन में लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किसके अपोजिट है। ठीक है, फिर जैप और क्यूज के देखते हैं, तो देखिए तो J के अपोजिट क्या हुआ आता है, बिल्कुल सही है। A के अपोजिट Z होता है और P के अपोजिट K आता है, तो ये भी सही है। अब गलत किस में है फिर देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन बचा हमारे पास सिर्फ KPL MKO। देखिए K के अपोजिट क्या आता है, क्या कभी M आता है, नहीं, M और N एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। K के अपोजिट P आता है, K के अपोजिट P आता है, P के अपोजिट K आता है, L के अपोजिट O आता है। तो यहाँ पे PKO जो है इसका राइट आंसर बनना था, ना कि MKO, तो ये गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यहाँ पे डिफरेंट है जो। ठीक है, ओके चलो लास्ट क्वेश्चन है। अमंग 5 फ्रेंड्स मोहित इज टॉलर देन सोहन। मोहित क्या है, टॉलर है देन सोहन से, बट ये शॉर्टर है किससे, राहुल से। ठीक है, राहुल इज टॉलर देन हरीश, जो राहुल है वो हरीश से बड़ा है, बट शॉर्टर देन अमृत। शॉर्टर देन अमृत है, तो हु अमंग द टॉलेस्ट। ठीक है, तो कौन हो जाएगा सबसे बड़ा, अमृत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अमृत यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 बंदे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि फिर ऐसे कुछ ऐसा बन जाएगा MS। पीछे का हमें नहीं दिया है, हमें तो सिर्फ आगे वाले से मतलब है, तो अमृत जो है वो सबसे टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के। आज के क्वेश्चन थोड़े से इजी थे कंपेयर अगर हम करें पिछले वाले पेपर से। तो ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी पेपर में जो है इजी रीजनिंग दे दी जाती है जिसमें बिल्कुल निकल जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन किसी किसी में जो है कुछ क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, मीन्स जिसको थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो सॉल्व हो पाते हैं नहीं हो पाते, वो छोड़ने ही पड़ते हैं एग्जाम में। ठीक है, और आज के 20 क्वेश्चन आप देखेंगे तो इजी थे, हमने इन सभी क्वेश्चंस को कर लिया है। लॉजिक आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या लॉजिक जो है किसमें यूज़ हुआ है। आगे भी जो है सेम लॉजिक पे ही आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इनकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही जो है पूरा कोर्स भी जो है लॉन्च करेंगे, जिसमें हम जो है अलग से चीज़ें जो है पढ़ेंगे। जैसे स्टैटिक जीके में मैंने जो है PDF तैयार की हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के साथ जो भी SSC दिल्ली पुलिस जहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक से वो सारे क्वेश्चन करके चलेंगे। देखिए मैंने पहले कहा था स्टैटिक जीके में चाहे 4 टॉपिक पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, तो वही करने वाले हैं। 5 से 6 टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं 2023 के पेपर को देखते हुए, ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक आया था, तो उन टॉपिक को सबसे पहले कवर करेंगे और बाद में जो बचेगा उसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो वो भी जल्दी ही जो है आपके सामने होगा। अभी हम सिर्फ थोड़ा प्रीवियस को ही रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो भी जल्दी ही जो है वीडियो आने लगेंगी, वो भी है यहीं पे YouTube पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।